ये जो ऊपर से आते हैं बनाओ जी रेल, इनको रेल चाहिए या लोग चाहिए? 2-3 करोड़ लोग हैं, ये जो मेरे ख्याल हज़ारों से जो लोग घरों के बसे हुए लोग हैं, जो मकान बनाए हज़ारों के हिसाब से फैमिलियाँ रह रही हैं, वो कहाँ जाएंगी? आज फिर ये 1947 वाला हिसाब बना देंगे कि रेलवे तो नहीं आनी चाहिए। क्यों, हम 40 साल तो हो गए हम में भी रहते हुए, क्योंकि बाकी जो हमारे बुजुर्ग हैं बहुत 70-75 साल हो गए इधर रहते हुए। जो एयरपोर्ट से उठाए हैं उनको दिया कुछ नहीं दिया, पर लेकिन हम नहीं लेना चाहते, हम इधर ही रहेंगे। 70 साल के रहने लगे हैं मेरे सास सहुरा इधर, तो 20 साल हो गया, 25 साल मेरी शादी हुई। हाँ, तो इधर रहने लगे, आज तक कोई इधर आया नहीं। कितने गवर्नमेंट देगी खर्चा, एक ही मकान का खर्चा गवर्नमेंट कितने जान के लोग गरीब हैं। बात कर रहे हैं वो आज़ादी से पहले की है, और इस समय मैं नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिटेल। जम्मू कश्मीर को राज्य से यूटी बनने के बाद लगातार नई सौगात मिल रही है, और अब एक और नई सौगात जम्मू कश्मीर को मिलने जा रही है। हालांकि ये सौगात मिलने से पहले ही विवादों में है, क्योंकि यदि ये सौगात दी जाती है तो लाखों के हिसाब से लोग जो हैं वो बेघर हो सकते हैं, उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। हम बात कर रहे हैं आरएसपुरा से विक्रम चौक तक के उस ऐतिहासिक रेल रूट की, जिसे अब सरकार पुनः शुरू करना चाहती है, और जिसके लिए अब निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। डीपीआर के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, और ये निर्देश जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं उनके एडवाइज़र ने जारी किए हैं, बशीर अहमद खान ने, जिनका ये कहना है कि इस ऐतिहासिक रूट को यदि पुनः चलाया जाए तो टूरिज़्म जो है वो जम्मू कश्मीर में एकाएक बढ़ जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को और ख़ासकर सरकार को फ़ायदा होगा। लेकिन इस घोषणा के बाद से ही जो लोग हैं, खासकर सतवारी से लेकर जो आरएसपुरा तक के लोग हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यदि ये रेल रूट फिर से शुरू किया गया तो वो लोग बेघर हो जाएंगे, क्योंकि यदि घोषणा की सुने तो घोषणा के आधार पर रेल जो है वो उसी रूट पर चलेगी जहां से ये पहले चला करती थी। लेकिन आज 70 सालों के बाद वहां पर अब लोगों के पक्के मकान हैं, लोगों ने अपने आशियाने बना रखे हैं, और ज़मीन जो है वो आज भी रेलवे के नाम पर ही है। और यदि रेलवे अपनी उस ज़मीन को दोबारा से लेता है तो ऐसे में वहाँ पर बने हुए लोगों के घर, जिनमें से 95% लोग विस्थापित हैं। पाकिस्तान जिस वक्त विभाजन हुआ था उस वक्त ये लोग विस्थापित होकर आए थे, और ये गरीब लोग थे, इनके पास पैसा नहीं था, और इन्होंने पटरियों पर ही अपने घर बनाकर रहना शुरू कर दिया। और 70 सालों में कई पीढ़ियां वहां पर पलकर बड़ी हुई, अब इनके पक्के मकान वहां पर हैं। हालांकि इनकी माली स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। जो एलजी के एडवाइजर उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी जम्मू कश्मीर के लोगों को दी, वो जानकारी ये थी कि जब विक्रम चौक से लेके सचेतगढ़ तक जो अंग्रेजों के जमाने की कहा गया है ट्रेन चलती थी, वो ट्रेन उसके जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो हमारे बचे हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए उस पुरानी रेल को हम चला रहे हैं, ताकि देश विदेश से जो पर्यटन आए जहां पे वो नज़ारा ले सकें कि जो पुरानी ट्रेन चलती थी। जरा सरकार को उन देश विदेश के पर्यटकों को ये भी बता दो कि पिछले 70 साल से जो लोग विस्थापन का जीवन जी रहे हैं, कैंपों में रह रहे हैं, रेलवे लाइन पे रहे हैं, ये सरकार को हमें पूछना चाहते हैं कि क्या उनकी भी कभी सूद ली, जो बिना ओनरशिप राइट के अभी भी जी रहे हैं, डिफरेंट रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं, रेलवे लाइन पे रह रहे हैं। उस रेलवे लाइन पे आप एक नई रेल बनाना चाहते हो। 1947 में तो हमें वहां से रिफ्यूजी किया, वहां से हमें डिस्प्लेस किया, और कितनी डिस्प्लेसमेंट करोगे, एक बार और हमें डिस्प्लेस करना चाहते हो। ये लोग हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, पिछले 70 साल से हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, अब ये सरकार का मूव हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये आंदोलन एक रिफ्यूजी आंदोलन इस सरकार की ईंट से ईंट बजा के रहेगा, क्योंकि हम उजड़ना नहीं चाहते। हमारे पूर्वज 1947 में उजड़े थे, हम फिर उजड़ना नहीं चाहते, हमें उस रेलवे लाइन से निकालना चाहते हैं। और अब रेलवे द्वारा यदि ये ट्रेन फिर से शुरू की जाएगी, हालांकि ये टॉय ट्रेन का इसे नाम दिया जाएगा ताकि सैलानी इसमें बैठकर विक्रम चौक से आरएसपुरा जो हमारा बॉर्डर प्रोजेक्ट है वहाँ तक जाएं और उसी ऐतिहासिक रूट से जाएं, तो ऐसे में कई लाखों लोग जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से बेघर हो जाएंगे। हमने इस पूरे प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद
इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्टिंग की। हम आरएसपुरा भी गए, हम उस ऐतिहासिक स्टेशन पर भी गए जहां पर पहले ये ट्रेन जाया करती थी और वो पुल भी हमने देखा जिस पुल से होकर ये ट्रेन गुजरा करती थी। आपके लिए कुछ रिपोर्ट्स हमने वहां पर बनाई हैं, आप ये रिपोर्ट्स देखिए। इस समय मैं मौजूद हूं विक्रम चौक में एसआरटीसी के उस यार्ड में जो कि इस ट्रेन का पहले स्टेशन हुआ करता था। ये वो एसआरटीसी का वर्कशॉप है जहां पर अब फ़िलहाल पुरानी जो ख़राब गाड़ियां उन्हें ठीक किया जाता है। लेकिन ये जो यार्ड आप देख रहे हैं ये वो पुराना रेलवे स्टेशन है जहां पर पहले जो ट्रेन थी वो यहां पर आया करती थी और फिर यहां से ये ट्रेन जो है सियालकोट जाया करती थी आरएसपुरा के रास्ते। और अब जो हमारे जहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके जो एडवाइज़र थे बशीर अहमद खान, वो यहाँ पर 2 दिन पहले आए और उन्होंने ये घोषणा की कि इस ट्रेन को दोबारा से संचालित किया जाएगा और उसी पैटर्न पर ये जो ट्रेन है यहाँ से चलाई जाएगी ताकि जो बाहरी जो राज्य के जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो इसको देखकर अट्रैक्ट हों, वो यहाँ पर आए और यहाँ के जो लोग हैं उनका जो रोज़गार है वो बढ़े। और उसके बाद जो डीपीआर है यानी कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको तैयार करने के निर्देश भी उन्होंने तुरंत ही जारी कर दिए, जिसके बाद अब रेलवे विभाग जो है वो डीपीआर जो है वो बनाने में लग गया है और बहुत ही जल्द ये जो प्रोजेक्ट है इसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। आपको बता दूं कि करीब करीब 26 से 27 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है यहाँ से आरएसपुरा तक का। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे ट्रैक पर जो लोग हैं अब उनके घर हैं। आज़ादी के बाद जिस वक्त ये ट्रेन बंद हुई थी तो उस वक्त जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, खासकर जो विस्थापित थे, वो उन्हीं ट्रैक्स पर अपना घर बनाकर रहने लगे। और उसके बाद से अब ये जो प्रोजेक्ट है इसे दोबारा से शुरू करने की जो बात कही गई है तो उसके बाद कुछ एक विवाद जो है वो भी होना शुरू हो गया। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि विक्रम चौक जो पुराना जो रेलवे स्टेशन था उसे दोबारा रेलवे स्टेशन में तब्दील किया जाएगा। एक टूरिज़्म के लिहाज से एक बहुत बेहतरीन चीज़ बनाई जाएगी ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आए। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो पर्यटक हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए जो यहाँ के आम बाशिंदे हैं, क्या उनका आशियाना उजाड़ा जाएगा या फिर उनके लिए कुछ और नीतियाँ लाई जाएंगी। विशाल शर्मा, क्वेस्ट न्यूज़, जम्मू कश्मीर। सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट अगर शुरू किया जाता है तो इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा किसे होगा। यदि हम बात करें सैलानियों की तो जम्मू कश्मीर में जो सैलानी है वो अधिकतर सैलानी कश्मीर में जाते हैं और यदि जम्मू में सैलानी आएंगे भी तो चंद सैलानियों के लिए क्या लाखों लोगों को बेघर करना ज़रूरी है। यदि इस ट्रेन को नए मार्ग से चलाया जाता है तो फिर ऐतिहासिक जो महत्वता है वो इसकी नहीं रहेगी और ऐसे में यदि इसे पुराने मार्ग से ही चलाया जाएगा तो फिर लाखों लोगों का आशियाना उजाड़ना क्या ज़रूरी है। आरएसपुरा तक की जो रेल सेवा शुरू की जाएगी, इस रेल सेवा के शुरू होने से हज़ारों की संख्या में लोग और ख़ासकर विस्थापित लोग प्रभावित होंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ रेलवे लाइन पटरी। आपको ये सुनकर काफ़ी अटपटा लग रहा होगा कि ये पटरी तो यहाँ पर कोई है नहीं और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एक गांव या ये कहें कि एक लंबी लकीर में जो घर आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर बने हुए अपनी स्क्रीन पर, इस पूरे गांव का नाम ही रेलवे लाइन पटरी है। यानी कि ये वो गांव है जो कि पूरी रेलवे ट्रैक पर ही बसा हुआ है। जिस वक्त भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और जिस वक्त ये रेल सेवा बंद हुई और जो लोग विस्थापित होकर इस तरफ आए थे वो लोग काफ़ी गरीब थे उस वक्त और उनके पास पैसा नहीं था, जगह भी नहीं थी, तो उन्होंने इस बंद पड़ी रेलवे पटरी पर ही अपने घर बना लिए थे। और अब तस्वीरों में आप देखेंगे कितने बड़े बड़े घर यहाँ पर बने हुए हैं। हज़ारों की संख्या में लोग हैं, खासकर मीरा साहब से लेकर आरएसपुरा तक। तो यदि ये रेल अपने पुराने ही रूट पर दोबारा से दौड़ेगी तो फिर इन लोगों के जो आशियाने हैं, इन लोगों के जो घर हैं, उनका क्या होगा। क्या सरकार उन्हें तोड़ेगी? और यदि तोड़ेगी तो फिर क्या इन्हें किसी दूसरी जगह पर बसाने का कष्ट भी करेगी या फिर इनका एक और विस्थापन जो है वो भविष्य में तैयार खड़ा है। ये वो सवाल हैं जो कि इस रेल के साथ धुएं की तरह ज़रूर उड़ना शुरू हो चुके हैं। बहरहाल लोग जो हैं वो इस बात को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को यदि ये रेल चलानी है तो इन लोगों के बारे में भी सोचना होगा। ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट 1947 में हम रिफ्यूजी हुए थे और आज दोबारा हमें ये हर साल यही प्रोग्राम बनाते हैं। जो भी सरकार आती है, जो नई नई सरकारें बनती हैं,
वो आज आके ट्रेन के ऊपर ही जोर डालती है। और जो लोग हमारे यहाँ 1947 से रिफ्यूजी हुए वो यहाँ पे आके बसे, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादी दादा, माँ बाप, उन्होंने अपनी जो रोजी रोटी थी यहाँ कमाना शुरू की और छोटे छोटे मकान बनाने किए। ये हमें सरकार ने नहीं दिया, कोई कंपनसेशन नहीं दिया सरकार ने रिफ्यूजियों को कि आप अपने मकान बनाओ। हाँ, सरकार ने जगह दी, जहाँ जगह पे मिलती है वहाँ पे हमें बिठा दिया। बिठाने के बाद आज तक 1947 से लेके 2020 और 21 तक हमने जो भी है, ये आप देख रहे हो, ये बॉयज़ स्कूल है, इसके पीछे साथ में गर्ल स्कूल है। ये लोगों ने पटरी के ऊपर अपने मकान बनाए हुए हैं। या इन्होंने, गवर्नमेंट ने उस वक्त क्यों नहीं बोला कि ये पटरी, आज कोई भी नई गवर्नमेंट आती है वो यही बोलती है कि ट्रेन शुरू कर दे। ये जो 2-3 करोड़ लोग हैं, ये जो मेरे ख्याल हज़ारों से जो लोग घरों के बसे हुए लोग हैं, जो मकान बनाए हज़ारों के हिसाब से फैमिलियाँ रह रही हैं, वो कहाँ जाएंगी? आज फिर ये 1947 वाला हिसाब बना देंगे तो हम रिफ्यूजी लोग कहाँ जाएंगे? हम तो सारी उम्र फिर रिफ्यूजी रहे। पहले तो हम फारूक अब्दुल्ला ने हमें रिफ्यूजी रखा, फिर महबूबा मुफ्ती जी आए, उन्होंने हमें रिफ्यूजी रखा। अब ये बोलते हैं 370 तोड़ दी, 35 तोड़ दी। हमारे लिए तो 370 आज भी लगी हुई है, 35 आज भी है। क्यों नहीं है? हम जब रिफ्यूजी हो जाएंगे यहाँ से, हम कहाँ जाएंगे अपना आशियाना उठाकर? कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? ये जो ना कोई नौकरी है, ना कोई अपना वसीला हम खुद करते हैं। ये गरीब लोग हैं, इन्होंने अपना घर बार बनाया है, पैसे जोड़ जोड़ कर मकान बनाए हैं। ये सारे ये जो ऊपर से आते हैं, बनाओ जी रेल, इनको रेल चाहिए या लोग चाहिए? अगर लोग नहीं होंगे तो रेल में कौन बैठेगा? पहले तो लोगों का होना चाहिए कि लोग कैसे बैठेंगे। ये थोड़ी है कि रेल आ जाएगी तो रेल ही चलानी है, लोगों को नहीं बिठाना। इन्होंने ट्रेन चलानी है, आप कोई और रूट इस्तेमाल करो। ठीक है, ये स्टेशन बचा हुआ है, ये लोगों ने बचाया हुआ है। चलो पटवार खाना, पहले तो इन्होंने तहसीलदार ने इन्होंने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था कि पटवार खाना बनाया, ये लोगों ने छोड़ा, चलो जी पटवारी बैठेंगे। अब पटवार खाने वाले बोलते हैं जी स्टेशन वालों ने कब्जा करा लिया, हमसे तुड़वा लिया है। देखो, हम ये बोलना चाहते हैं कि रेलवे इधर नहीं आनी चाहिए। क्यों? हम 40 साल तो हो गए हमें भी रहते हुए, क्योंकि बाकी जो हमारे बुजुर्ग हैं बहुत 70-75 साल हो गए इधर रहते हुए। हम नहीं चाहते कि इधर रेल आए। क्यों? हमारे गरीब लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, दिहाड़ीदार हैं, सभी कहाँ जाएंगे जी? आज ये बोल रहे हैं कि इनको रेल से उठाना है, मकान उठाने हैं। ये आज से 40 साल 70 साल पहले कहाँ थे? इन्होंने क्यों नहीं किया ये मुद्दा उठाया? अब क्यों उठा रहे हैं? ये गरीब जनता को दुखी करना चाहते हैं। हम नहीं ये चाहते हैं कि रेल आए कि ना बने। हम चाहते हैं जहाँ हम रह रहे हैं हम यहीं रहेंगे, लेकिन पटरी नहीं, रेल नहीं आने देंगे। यदि सरकार ने ये कहा कि आपको कहीं और जगह दे देंगे, आप वहाँ पर अपने घर बना लीजिए, तो क्या आपको वो प्रपोजल स्वीकार्य होगा? मेरी बात सुनो, बोलते सभी हैं पर लेकिन देता कोई नहीं। जो एयरपोर्ट से उठाए हैं उनको दिया कुछ नहीं दिया। पर लेकिन हम नहीं लेना चाहते, हम इधर ही रहेंगे, इधर ही बनाएंगे। जो घर बनाया है हमने अपनी मिहनत से बनाया है, पर लेकिन हम जहाँ से नहीं जाना चाहते, हम इधर ही रहेंगे, इधर ही मरेंगे, इधर ही जिएंगे। गवर्नमेंट आज इसको चलाने की जो मुहिम चला रही है, इसको चलाना चाहती है। अगर टूरिस्ट के लिए चलाना चाहती है, टूरिस्ट इतना ज़रूरी नहीं है कि जितना ये डिस्टेंस है, जितना ये एरिया है, पब्लिक ज़्यादा मरेगी तो टूरिस्ट कम आएगा। जब पब्लिक नहीं रहेगी तो टूरिस्ट को क्या करेंगे? हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से कि 47 से जो लोग यहाँ पर आए बसे, अरे उनके लिए फिर कोई यहाँ पाकिस्तान खड़ा कर रहे हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे यहाँ से? उनका क्या सोच रही है गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए चलाना ही है तो एक नया प्रोजेक्ट बनाए। बहुत जगह है, अगर मेट्रो चलाना चाहते हैं, लेकिन लोग कहाँ जाएंगे? लोग बहुत डिस्टर्ब होंगे, काम नहीं चलेगा। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट से ना ही सरकार को फ़ायदा होता दिख रहा है और ना ही आम लोगों को। लेकिन जिस प्रकार डीपीआर के आदेश दिए गए हैं उसके बाद से लोग जो हैं वो सख्ते में है। प्रदर्शन जो है वो भी लोगों द्वारा लगातार किया जा रहा है और उनकी ये मांग है कि उनके आशियानों को अब ना उजाड़ा जाए। 1947 से जो विस्थापित होकर आए थे, अब वो दोबारा से विस्थापन का जीवन नहीं जीना चाहते और सरकार से उन्होंने यही कहा है कि यदि टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, यदि पर्यटकों को आकर्षित करना है तो कोई नए रास्ते खोजिए, कुछ नए विकल्प खोजिए, मगर बसे हुए विस्थापितों को उजाड़कर यदि चंद सैलानियों को खुश करना है तो वो ऐसा नहीं होने देंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। देखो, इन्ने करोड़ा रुपये लोग खर्च किए ने, अज के गरीब आदमी की करना? इन्हें उतों लैके विक्रम चौंक तो लैके सब बार्डर से दुनिया रेल बैठी दी है, ये कितने जाएंगे गरीब बंदे? कितने गौरमेंट देगी खर्चा? देगी मकान का खर्चा? गौरमेंट कितने जाएंगे लोग गरीब बंदे? जेडे इन्ने बच्चे छोटे छोटे इतने चिट्टे सिर हो गए, कितने जाएंगे? ना कोई जमीन है, ना लैनी, ना देनी है, जैसे दिहाड़ी लाने गुजारा करने हैं। हाँ जी, सानू परेशान की है और की है, मकान कुत्थों बनाने ना, कहदे वो बनाने?
साढ़े को कोई साजन नहीं है अभी, मिहनत मजदूरी करिए अपना टाइम पास करा दे जी तो कुत्थों मकान बनाइए पैना जी जो मिहनत करिए बनाया अपना अपना घर बार बनिए बैठे दे ते अग्गों कुत्थों जागे अस, कुत्थों बना के मकान। रेल आनी कोई बाहरे बाहरे आवे कुतै, इधर ही आनी है सारे लोगों की परेशान करना। आइए अब आपको इस प्रोजेक्ट के रास्ते में आने वाली कुछ मुश्किलों से अवगत करवाते हैं। यदि ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो विक्रम चौक से चलने वाली इस ट्रेन को आर्मी एरिया, एयरफोर्स एरिया, वहाँ पर बने स्कूल कॉलेज और उसके अलावा कुछ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो गिराने पड़ेंगे। उसके बाद ही ये ट्रेन जो है ये सतवारी का एरिया क्लियर कर पाएगी। उसके आगे की बात करें तो जो मुख्य सड़क मार्ग है जहाँ पर इस समय मौजूदा गाड़ियाँ चलती हैं, ये पटरी उसी सड़क का हिस्सा है। यानी कि पहले ये रेलवे ट्रैक हुआ करता था, लेकिन उस वक्त देश के हालात अच्छे नहीं थे, तो ऐसे में वहाँ उस रोड पर ही जो ब्लैक टॉपिंग करके उसे सड़क बनाया गया। जो बेस था उसका, वो बेस वही रेलवे का बेस था और उसी पर ये सड़क जो थी निर्माण की गई। जो पुल एक आप वीडियो में देख रहे हैं, ये वही पुल है जिससे ट्रेन गुजरा करती थी, मगर ट्रेन बंद होने के बाद उस पर लुक जिसे हम कहते हैं ब्लैक टॉपिंग उसे करके उसे गाड़ियों के लिए बना दिया गया। हालांकि बाद में रेलवे ने उस पुल का जो इस्तेमाल था वो बंद करवा दिया और एक अलग से नया जो पुल है वो गाड़ियों के लिए अब बनाया गया है, जिस पर मौजूदा समय में गाड़ियां चलती हैं। और यदि उसी रूट को दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाएगा तो फिर वाहनों के लिए एक नई सड़क का निर्माण भी करना होगा और उसके लिए जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों के आशियाने भी तोड़ने पड़ेंगे। और केवल एक ट्रेन के लिए इतना बड़ा जो नुकसान है, क्या वो सरकार करेगी या नहीं करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बात करें तो सतवारी से आगे इंदिरा नगर, मीरा साहब, ब्रिजनगर, प्रेम नगर, टाली मोड़ और रेलवे लाइन पटरी, ये एक ऐसा इलाका है जिसका नाम ही रेलवे लाइन बग्गामठ पटरी रखा गया क्योंकि ये पूरे पटरी पर ही बसा है। और यदि जनसंख्या की बात करें तो लाखों के हिसाब से जनसंख्या जो है वह यहाँ पर रहती है और तकरीबन लोग विस्थापित ही हैं। तो क्या इन लोगों को एक बार फिर से विस्थापित होना पड़ेगा? इसके अलावा आप आरएसपुरा की बात करें तो नवा शहर जो इलाका है, वहाँ की कई वार्डें जो हैं वो इसी रेलवे की ज़मीन पर है और रेलवे का पुराना जो स्टेशन आप वीडियो में देख रहे हैं वो भी इस पूरे इलाके में बना हुआ है और इसके नज़दीक सरकारी स्कूल भी हैं और कई इलाकों में हमने अस्पताल भी देखे। हालांकि हमारे पास एक सूचना भी है जो हमें हमारे सूत्रों से मिली कि आज से करीब 5 साल पहले रेलवे ने जो पीएचई विभाग है उसे ये सूचित किया था एक खत लिखकर कि उसकी ज़मीन पर बने तमाम ट्यूबवेल्स को विभाग जो है वो हटा ले क्योंकि वो अपनी जगह का इस्तेमाल करने वाला है। और शायद आज 5 सालों के बाद वही प्रोजेक्ट जो है वो अब अमली जामा पहनाने का उसे वक्त आ गया। शायद रेलवे ये चाहता है कि सरकार के साथ मिलकर वो इस प्रोजेक्ट को शुरू करे, लेकिन सवाल ये है कि लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे और यदि उसी रूट का इस्तेमाल किया गया तो फिर हालात बद से बदतर हो सकते हैं। बहरहाल जो मौजूदा स्थिति है वो उतनी अनुकूल नहीं है कि रेलवे को उसी पुराने ऐतिहासिक रूट से पुनः शुरू किया जाए और यदि पर्यटकों को आकर्षित करना है तो फिर विभाग और सरकार दोनों को नए रास्ते खोजने होंगे जिससे लोगों का भला हो, क्योंकि यदि लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर पर्यटक आकर किनसे मिलेंगे, किन्हें देखेंगे और यदि कुछ पुरानी चीज़ें ही दिखानी है तो फिर उनके लिए नया रास्ता बनाया जा सकता है। जिस रेल की हम बात कर रहे हैं वो आज़ादी से पहले की है और इस समय मैं उसी ट्रेन के आज़ादी से पहले के स्टेशन पर खड़ा हूँ, रेलवे स्टेशन आरएसपुरा। ये वो बिल्डिंग जो है जिस पर पहले स्टेशन चला करता था, ये बिल्डिंग आज भी मौजूद है। शायद आप लोगों को कभी मालूम ही नहीं चला होगा कि ये बिल्डिंग जो है ये अब तक डिसमेंटल नहीं की गई है और ये उस समय की जो इमारत है ये रेलवे स्टेशन की है। आप देखिए जो इसका डिज़ाइन है वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन वाला है। हालांकि समय की जो मार है वो इस पर ज़रूर पड़ी है, लेकिन ये अभी भी जो है यहाँ पर मौजूद है। अगर आप कभी यहाँ पर आएँ तो आप अभी इसको देख भी सकते हैं पुराने स्वरूप में। हो सकता है नया जब इसका रंग रूप किया जाए तो ये ऐसी ना दिखे, लेकिन ये बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि ये देखिए जो उस वक्त यहाँ पर दरवाजे लगे होंगे तो उनके कुछ एंगल्स वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि जंग इन पे ज़रूर है, लेकिन ये देखिए ये अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम वो एंगल्स हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो इस समय मुझे यहाँ पर देखने को मिली वो है यहाँ के टिकट काउंटर्स, जहाँ से टिकट मिलती थी। और देखिए ये 2 टिकट काउंटर्स हैं और यहाँ
पर से जो टिकट थी वो लोग यहाँ पर टिकट खरीदते थे। हालांकि आजकल के जो स्टेशन है वो ऐसे नहीं होते हैं, वो थोड़े मॉडर्नाइज हैं, लेकिन ये पुराना रेलवे स्टेशन है। और ये दोनों जो आप ये बोर्ड्स देख रहे हैं, एक ये बोर्ड है और दूसरा इस तरफ है, यहाँ पर ट्रेन की टाइमिंग और स्केड्यूल जिसे हम कह सकते हैं वो यहाँ पर लिखा रहता था। दोनों काउंटर्स आप एक बार फिर से देखिए। अगर हम इसे धरोहर भी माने तो काफ़ी खूबसूरत ये स्टेशन है। तो ये वो काउंटर्स हैं जहाँ पर टिकट उस समय दी जाती थी, लेकिन बाद में ये ट्रेन बंद हो गई और ये इमारत जो थी ये समय के साथ खंडर हो गई। लेकिन अब क्योंकि एक बार फिर से इस ट्रेन सेवा को दोबारा शुरू करने की जब बात की गई है, तो जाहिर सी बात है अगर रूट पुराना रहेगा तो स्टेशन भी पुराना ही रहेगा। तो यदि ये ट्रेन दोबारा शुरू होगी तो आप जिस वक्त आरएसपुरा पहुँचेंगे तो इसी स्टेशन पर आप उतरेंगे और इसके बाद आगे का जो सफ़र है वो सुचेतगढ़ तक का होगा। तो ये वो रेलवे स्टेशन है जो आज़ादी से पहले का है और अभी भी यहाँ पर आरएसपुरा में ये रेलवे स्टेशन मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रेल सेवा शुरू हो पाएगी और इससे प्रभावित होने वाले लाखों लोगों का क्या होगा।